2016, 2019 और 2021 में बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अपने घोड़े पूरी तरीके से छोड़ दिए। ये जतन अनवरत जारी रहा, लेकिन जो सपना था या जो लक्ष्य था वो पूरा ना हो सका। ममता का किला दरका तो, लेकिन बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में नाकामयाब रही। तो अब सवाल ये है कि इतने आक्रामक तरीके से जिस राज्य को जीतने के लिए बीजेपी ने प्लान चलाया था, क्या वो अनवरतता जारी रहेगी? तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये 5 साल बाद वो शुरू करेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से अभी भी लगी रहेगी। नए सिरे के प्लान और नए चेहरे के साथ बीजेपी बंगाल में उतरने जा रही है। आज राज की बात में हम आपको उसी रणनीति और रणनीति के नए सारथी का नाम बताने जा रहे हैं। बीजेपी के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही राज की बात यह है कि बंगाल विजय के लिए अब लड़ाई महिला बनाम महिला की जाएगी। ममता बनर्जी के सामने अब एक महिला नेता को ही उतारा जाएगा, जिसका सियासत में इतिहास जुझारू है और बड़ों बड़ों को उखाड़ कर धूल कर देने की उपलब्धि। ममता की राजनीति को बंगाल में स्मृति बना देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने जा रही है। अमित शाह जी बार-बार बोलेছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। अपने 1.5 दशकों के राजनीतिक कैरियर में बीजेपी की स्मृति ईरानी को, जो छोटे पर्दे की बहू से लेकर यहां तक का सफर पूरा किया, उनको तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ा। बीजेपी ने उनको तमाम अहम परीक्षाओं में उतारा। कई में वो फेल भी हुई, लेकिन लगातार दृढ़ रही, निरंतर रही। उनकी इसी दृढ़ता का नतीजा था कि अमेठी में कांग्रेस का किला ढह गया। अब उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी जा रही है। और अगर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में कहें कि अभी हम बंगाल का विधानसभा चुनाव हारे हैं, बंगाल को नहीं, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम बंगाल जीत नहीं लेंगे। राज की बात यह कि बीजेपी के इन इरादों को मुकम्मल शक्ल देने के लिए अब स्मृति ईरानी को बंगाल का दायित्व देने जा रही है। बीजेपी ने छोटे पर्दे की सबसे बड़ी अदाकार से सियासत में जोरदार एंट्री लेने वाली बहू को बंगाल की सियासी चाबी थामने का मन बनाया है। स्मृति ईरानी को बंगाल की सियासी जंग में उतारने के पीछे कई दमदार वजहें हैं, जिसके बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया है। स्मृति ईरानी को बंगाल की बागडोर देने के पीछे वजह यह है कि उनका बैकग्राउंड भी बंगाल का है। वो बांग्ला बोल और समझ सकती हैं और जनता से बिना भाषाई अड़चन के सीधा संवाद स्थापित कर सकती हैं। दीदी, टीएमसी যাচ্ছে, बीजेपी আসছে। साथ ही बीजेपी का मानना कि ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता का जवाब एक महिला नेत्री से दिलाना ही सियासी रूप से उचित होगा। फिर ममता की तरह ही जुझारू और निडर छवि का होना भी स्मृति के लिए और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। इन सब के बीच एक सबसे अहम बात यह कि महिला बनाम पुरुष की सियासी लड़ाई में कोई भी बयान या सियासी छींटाकशी बीजेपी और उनके नेताओं के लिए ही उल्टी पड़ जाती है। जबकि एक महिला नेता जब दूसरी महिला नेता पर कोई हमला बोलेगी, तो उसे सामाजिक और सदाचार की कसौटियों पर कसकर दिल का ताड़ बनाना ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की बेटी के रूप में खुद को पेश करने वाली ममता बनर्जी के सामने पूरे देश की छोटे पर्दे से बहू के रूप में उभरी स्मृति ईरानी, जिन्होंने गांधी परिवार के गढ़ में अपना परचम फहरा दिया, वो पश्चिम बंगाल में ममता को कितनी चुनौती दे पाती हैं और अमेठी की सांसद बंगाल की जनता की कितनी ममता हासिल कर पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।